नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका फार्मा नॉलेज एपी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोथेरेप्यूटिक सब्जेक्ट। दोस्तों जो CNS दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो डिजीज दोस्तों चल रहा था उसमें का दोस्तों पांचवा ये चौथा डिजीज है। ठीक है, चौथा डिजीज है दोस्तों स्ट्रोक, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आ सकता है 2023 में। तो इसका नोट्स दोस्तों ये है, आप इसको लास्ट वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पहले डिफिनीशन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है डिफिनीशंस। स्ट्रोक किसे बोलते हैं। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, स्ट्रोक इज डिफाइंड एज रैपिडली डेवलपिंग क्लिनिकल सिग्न्स ऑफ द फोकल डिस्टर्बेंस ऑफ सेरिब्रल फंक्शंस ड्यू टू इंटरप्टेड और अथवा रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ द ब्रेन, काजिंग सडन डेथ ऑफ द ब्रेन सेल्स रिजल्टिंग इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो और अथवा रप्चर ऑफ एन आर्टरी टू द ब्रेन। ये क्या कह रहा है दोस्तों डिफिनीशन। अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार दोस्तों ये एक ऐसे अचानक से होने वाली बीमारी है दोस्तों ये स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, जो सेरिब्रल फंक्शंस होती है, ब्रेन की जो फंक्शंस होती हैं, ठीक है, वो रिड्यूस ब्लड सप्लाई, जब उसमें ब्लड सप्लाई कम होने लगती है, ठीक है, जब उसमें अचानक से ब्लड सप्लाई कम होने लगा ब्रेन में दोस्तों, तो ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो डेड होने लगती है। ठीक है, ब्रेन की जो सेल्स होती हैं तुरंत डेड हो जाती है, और जो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो ऑक्सीजन भी दोस्तों नहीं मिल पाता है। इसी वजह से क्या होता है, स्ट्रोक दोस्तों आ जाता है। ठीक है, एक बार फिर समझाते हैं दोस्तों, हिंदी में इसको समझाते हैं। ये इसका कहने का मतलब ये है कि जब जो सेरिब्रल फंक्शन है, जो ब्रेन की फंक्शन है, दोस्तों ब्रेन को रिक्वायरमेंट है फॉर द ब्लड की एंड ऑक्सीजन की। ठीक है, ब्लड एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन जब अचानक से स्ट्रोक आता है, जो सप्लाई होती है, ब्लड की सप्लाई होती है ब्रेन में बंद हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी बंद हो जाती है। ठीक है, या और जो है जो ब्रेन की आर्टरी होती है दोस्तों वो फट जाती है, इसी के कारण स्ट्रोक दोस्तों आता है। जब स्ट्रोक आता है तो स्ट्रोक फाइनली लीड टू वीकनेस, सडन लॉस ऑफ स्पीच एंड पैरालिसिस ऑफ द साइड ऑफ द बॉडी। तो जैसे कि अगर एक ब्रेन के टू पार्ट्स में अगर एक साइड में होता है दोस्तों, तो जो जिसको हिंदी में लकवा बोलते हैं दोस्तों, पैरालाइज हो जाता है पेशेंट। एक साइड का अगर पूरे ब्रेन में अगर सप्लाई रुक गया तो पूरा जो बॉडी है दोस्तों पैरालाइज हो जाती है, और लॉस ऑफ स्पीच दोस्तों, और आदमी बोल नहीं पाता है। ठीक है, ये तो दोस्तों स्ट्रोक के डिफिनीशंस। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इडियोपैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नीचे कुछ लिखा है दोस्तों, 10 स्ट्रोक आल्सो टर्म है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट ऑफ द ब्रेन्स। या फिर एक्सीडेंट वाला केस में अगर ब्रेन में ज़्यादा चोट आ रही है तो पेशेंट स्ट्रोक में दोस्तों जा सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। इडियोपैथोजेनेसिस, द प्राइमरीली काजेज ऑफ स्ट्रोक में बी इस्चीमिया। इस्चीमिया दोस्तों क्या होता है, वेयर ब्लड सप्लाई लॉस्ट, जहाँ पर ब्लड सप्लाई दोस्तों नहीं पहुँच पाता उसको इस्चीमिया बोलते हैं, और अथवा हेमरेज बोलते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग, हेमरेज दोस्तों किसको बोलते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू रप्चर ऑफ आर्टरी इन द ब्रेन। ब्रेन हेमरेज का नाम दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा। ब्रेन हेमरेज में क्या होता है, जो भी ब्लड की सप्लाई दोस्तों होती है, जैसे BP अगर हाई हो रहा है तो जो ब्रेन की जो पतली पतली नसें होती हैं दोस्तों वो फट जाती है, जिससे वो हेमरेजिक कंडीशन में दोस्तों चला जाता है, उसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पेशेंट की सडन डेथ हो जाती है। ठीक है, ये इसके काजेज हो सकते हैं। ठीक है, देयर आर सेवरल मैकेनिज्म ड्यू टू स्ट्रोक अकर्स फ्यू द सेम ऑफ डिस्क्राइब द बिलो। सेवरल मैकेनिज्म दिया गया है स्ट्रोक के, तो एक दो मैकेनिज्म हम देखेंगे। पहला है दोस्तों ए थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। ए थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में क्या है, अकर्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरी प्रेजेंट इन द ब्रेन बाय द थ्रोम्बोसिस और अथवा क्लॉट। ये कैसा होता है, जो आर्टरी ब्रेन में दोस्तों जो आर्टरी है दोस्तों, ठीक है, वो इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, उसमें कहीं किसी प्रकार से रुकावट हो जा रहा है। ठीक है, जिससे कि जो ब्रेन में जो ब्लड जा रही है दोस्तों वो क्लॉट करने लगती है, वो जमने लगती है, इसी के कारण वो स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, ये थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक हो गया। दोस्तों बात करते हैं सेरिब्रल हेमरेज के बारे में बात करेंगे। अकर्स व्हेन द ब्लड वेसल इन द ब्रेन रप्चर्स। ठीक है,
जो ब्लड वेसल्स है ब्रेन में वो फटने लगती हैं एंड ब्लीड इनटू द सराउंडिंग ब्रेन टिश्यू, और जो ब्रेन टिश्यू होती है उसमें क्या होती है, ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है। व्हेन द ब्लड लीक्ड और अथवा रप्चर फ्रॉम द एबनॉर्मल वेसल्स अकुमुलेट इन द स्पेस अंडरनीथ द अकुले, ये क्या कह रहा है दोस्तों, जब जो लीक होने लगता है ब्रेन में जब लीक होने लगता है तो जो एबनॉर्मल वेसल्स है जहाँ से लीक हो रहा है वो ब्लड एक जगह जाके इकट्ठा होने लगता है दोस्तों। ठीक है, कहाँ इकट्ठा होता है, अंडरनीथ द आर्कनॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन इज स्पेशली कॉल्ड एज सब आर्कनॉइड हेमरेज। जो आर्कनॉइड मेम्ब्रेन होता है दोस्तों वो ब्लड जो निकल रहा है वहाँ पे जाके दोस्तों इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, फिर बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होते हैं, मतलब लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, चलिए, सिम्टम इंक्लूडेड वीकनेस, सेवर सेरलेक, सीजर, झटके आ सकते हैं, स्पीच डिस्टर्बेंस हो सकता है दोस्तों, विजुअल डिफिक्ट, ब्लाइंडनेस वगैरह भी हो सकता है। अचानक से आप अंधे हो जाएंगे अगर ब्रेन में दोस्तों ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो, या फिर स्ट्रोक आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलते हैं दोस्तों नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, विदाउट मेडिसिन यूज हम डिजीज को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों डिकम्प्रेसिव सर्जरी, सर्जरी के माध्यम से कर सकते हैं थेरेपोटिक, हाइपोथर्मिया, ट्रांसक्रेनियल लेजर ट्रीटमेंट एंड ऑगमेंटेशन ऑफ सेरिब्रल कोलेटरल परफ्यूजन बाय डिफरेंट मींस। एग्जाम्पल में क्या दिया है, पार्शियल ऑरेटिक ऑक्लूजन और अथवा क्या स्पिनो पैलाटीन गैंग्लियन स्टिमुलेशन की वजह से हम डिजीज को दोस्तों ठीक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है, हेमरेजिक स्ट्रोक में डिटरमाइन द काजेज ऑफ ब्लीडिंग। अगर हेमरेजिक जैसे कि हेमरेज हुआ है दोस्तों ब्रेन में जो भी ब्रेन में जो सो नसें फटी हैं, हेमरेज हुआ है एक्सेसिव ब्लड फ्लो के कारण, तो एक्सेसिव ब्लड फ्लो के कारण हम क्या करेंगे, उसका डिटरमाइन करेंगे ये ब्लड आखिर फ्लो कैसे हुआ और एक्सेसिव ब्लीडिंग कहाँ से हुआ है। ठीक, उसको कंट्रोल करेंगे। पेशेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर, पेशेंट के ब्लड प्रेशर को दोस्तों क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। स्टॉपिंग एनी मेडिकेशन दैट मे बी हाइटन द रिस्क फर्दर ब्लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द पेशेंट इंट्राक्रैनियल प्रेशर। पेशेंट जैसे हेमरेजिक स्ट्रोक, अगर दोस्तों लक्षण से हेमरेजिक स्ट्रोक लग रहा है तो ऐसी कोई भी ऐसी स्थिति से बचेंगे दोस्तों, जैसे कि ब्लीड हो रहा है, ब्लीड को कंट्रोल करेंगे, बीपी को कंट्रोल करेंगे दोस्तों। ठीक है, और ऐसी कोई मेडिसिन से नहीं देंगे जिससे कि उसका ब्लड फ्लो ज़्यादा हो या फिर बीपी ज़्यादा हो। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। इस्केमिक स्ट्रोक मतलब क्या है दोस्तों, जहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पर स्ट्रोक हो जा रहा है, तो एंटी प्लेटलेट एजेंट देंगे दोस्तों, जो एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल होता है। एंटी कोगुलेंट देंगे दोस्तों, जो कि कोगुलेशन जो हो रहा है, ब्लड का थक्का जम रहा है वो थक्का दोस्तों न जमने पाए। ठीक है, वो थक्का दोस्तों न जमने पाए। तीसरा दोस्तों इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑफ द ब्लड क्लॉट। ठीक है, तीसरा है ये। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, स्टैटिन जैसे एटरवास्टेटिन और फ्लूवास्टेटिन्स और लोवास्टेटिन। इसमें क्या है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होती है ये दवा कम करने लगती है, जैसे कि जो नसों वगैरह में ब्लॉक होती है, कोलेस्ट्रॉल जैसे फैट वगैरह हो गया उसको ये दोस्तों सही कर देता है। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव में डायरेटिक्स देंगे दोस्तों, डायरेटिक्स। ठीक है, और बीटा ब्लॉकर देंगे, जैसे कि हाइपरटेंशन अगर ज़्यादा है दोस्तों तो उसको कम करने के लिए हम डायरेटिक और एंटी हाइपरटेंशन भी दे सकते हैं। ठीक है, बीपी को कम करने के लिए, जिससे कि जो बीपी हो रहा है, जो हेमरेजिक कंडीशन है, ये सब दोस्तों रुक जाए। ये था दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थोड़ा थोड़ा समझते रहेंगे दोस्तों तो आप आसानी से पेपर में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा दोस्तों और शेयर करिएगा दोस्तों। शेयर नहीं करते हैं आप लोग, इसीलिए मोटिवेशन दोस्तों नहीं मिल पाता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मेरा ब्लैक बोर्ड पे वीडियो आएगा, उसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डिजीज होते हैं उसके बारे में दोस्तों समझाया जाएगा आप लोगों को। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जो भी सिलेबस है डी फार्मा सेकेंड ईयर का दोस्तों बहुत ही लेंदी सिलेबस है। बहुत से बच्चे क्लास नहीं करते हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए दिक्कत होती है।
ठीक है, बस इतना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।